तेरा नशा नशा तेरी अख विच पाए मैनू मैं विकया बड़ा नाही लखा विच पाए मैनू। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश राजवंशी आपका प्यारा मित्र आ गया अपने YouTube चैनल लर्न विथ मित्र। तो दोस्तों, हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हाय हेलो होता ही रहेगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग व्हाइट बोर्ड पे नजर डालिए तो जरा, यहाँ क्या है? सिनोनिम्स है। तो आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ ही रहा होगा, लाजमी है उठ ही रहा होगा कि मिथिलेश भाई, मिथिलेश भैया ग्रामर को पढ़ाते पढ़ाते, प्रीपोजिशन को पढ़ाते पढ़ाते ये सिनोनिम्स में कैसे चले गए। तो सिनोनिम्स में आने का सबसे बड़ा मतलब, सबसे बड़ा पर्पज़ ये है दोस्तों कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसमें कुछ कुछ लड़कों का हो गया और कुछ मेरे भाइयों का होना भी बाकी है। तो मैं कुछ वोकैब सेक्शन करवा दे रहा हूँ ताकि उससे आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन मेरे को करवा देने से क्या होगा, आप लोग को एक उम्मीद जग जाएगी कि हाँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा वर्ड्स आ सकता है, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि वोकैब सेक्शन जो है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर के वेटेज से वोकैब सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मान लीजिए कि 60% वोकैब सेक्शन है तो 40% ग्रामर है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सिनोनिम्स पे नज़र डालते हैं। हम लोग पहले सिनोनिम्स करेंगे, फिर एंटोनिम्स करेंगे, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना, इडियम फ्रेज, सब कुछ जितने भी सारे वोकैब सेक्शन है सबको हम लोग धीरे धीरे करेंगे दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मिथिलेश भाई आप लोग के साथ है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैशटैग करके, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स इन एसएससी एग्जाम, ठीक है ना। ये क्या है? मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है। ये सिनोनिम्स आज का हम लोग का चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अब आते हैं वर्ड्स पे। ये क्या लिखा है? ACCURATE, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, सही, स्पष्ट, त्रुटिहीन, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने सिनोनिम्स को क्या लिखा हुआ है? हम लोग सिनोनिम्स प्रेसाइज, PRECISE, प्रेसाइज, CORRECT, करेक्ट, EXACT, एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो प्रेसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, ये सब क्या हुआ? एक्यूरेट का सिनोनिम्स हुआ, ठीक है ना। और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा हैशटैग करके 6। तो ये हैशटैग 6 ये है फ्रेंड कि अब तक एसएससी ने 6 बार इसको रिपीट कर दिया है। तो पहले मैं इन सभी को क्यों करवा रहा हूँ? इन सबको करवाने का मतलब ये है कि या तो आपके एग्जाम में आ भी सकता है और अगर नहीं भी आया तो आने का संभावना बनी रहेगी, ठीक है। और तीसरा नंबर ये रीजन है कि आप लोग को एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का वर्ड्स को, सिनोनिम्स को गिराया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे वर्ड्स पे चलते हैं। यहाँ पे है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आप लोग, बगल में क्या लिखा हुआ है? ADJ, मतलब एडजेक्टिव है। ये एक्यूरेट क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा है? तो शुद्ध है। कैसा है? त्रुटिहीन है। तो जब भी हम लोग कैसा से क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये वर्ड्स एक एडजेक्टिव है, मतलब ये जितने सारे वर्ड्स हैं, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा पे जाते हैं। बैफल। बैफल मीन्स क्या होता है? उलझन में डालना। बैफल मीन्स क्या होता है? BAFFLE, बैफल। बैफल मीन्स उलझन में डालना। उसका सिनोनिम्स क्या होगा? पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स,
आप लोग को वर्ड्स दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, या फिर मैं एक एक करके वर्ड्स को बोलूं क्या? अगर ऐसा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। PUZZLECONFUSE, इस तरह करके मैं आप लोग को फिर बताऊंगा। तो आप लोग को अगर दिख रहा है क्लियर तो ठीक है, वरना मैं आप लोग को एक एक करके बताना शुरू कर दूंगा। तो चलिए अब, हाँ तो ये क्या है, उलझन में डालना क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया, ठीक है ना। BAFFLE, बैफल, बैफल का क्या बनेगा, पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स। परप्लेक्स मीन्स क्या है, वही उलझन में डालना। कंफ्यूज क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद उलझन में डल जाते हैं। पजल, पजल क्या होता है, वो उलझा हुआ सवाल होता है, उसको हम लोग को सुलझाना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CHAOS, लिखा क्या है चाओस, लेकिन हम लोग इसको केओस पढ़ते हैं। केओस, केओस का मतलब क्या होता है, घोर अव्यवस्था या अराजकता। ये क्या है, एक नाउन है। तो इसका क्या सिनोनिम्स बनेगा, टर्मोइल, TURMOIL, टर्मोइल। फिर यहाँ क्या है, डिसअरे, फिर यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर, फिर यहाँ पे मिक्स अप, फिर यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन। तो ये क्या है, टर्मोइल, डिसअरे, डिसऑर्डर, मिक्स अप, कंफ्यूजन, ये सब केओस का सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स ये जो है, ये भी 6 बार आ चुका है, ठीक है ना, और इसका भी आने का संभावना है। फिर देखिए दोस्तों, डिफर, DEFER, डिफर। डिफर मीन्स क्या होता है, किसी काम को टालना या स्थगित करना। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को SDO जाना है और हम लोग उसको टाल रहे हैं कि कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे। तो डिफर क्या होता है, किसी काम को टालते रहना, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा सिनोनिम्स, पोस्टपोन, डिले, हम लोग काम को पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं, और ये 5 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद भी आने का संभावना है, और संभावना नहीं है तो आप लोग को क्या एक आइडिया लग ही जाएगा। तो ये डिफर क्या है, वर्ब है, किसी काम को टालना, स्थगित करना, ये सब क्या है, वर्ब है। अगर मैं फ्रेंड किसी वर्ड्स को भूल जाऊं कि वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है, तो आप लोग यहाँ पे साइड में देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं V फॉर वर्ब कर दिया हूँ, N फॉर नाउन कर दिया हूँ, एडजेक्टिव को ADJ लिख दिया हूँ। अब आइए, इरोनियस, ERRONEOUS, इरोनियस मीन्स क्या होता है, गलत या अशुद्ध। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। कैसा है, तो गलत है। वह लड़का कैसा है, तो गलत लड़का है। तो क्या कैसा जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इरेनियस, इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट। तो ये सब जो है, इनएक्यूरेट, रॉन्ग, इनवैलिड, फॉल्स, ये सब क्या है, इरेनियस का सिनोनिम्स है, ठीक है ना। इरेनियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे आइए, हर्डल, HURDLE, हर्डल, हर्डल मीन्स क्या होता है, बाधा या रुकावट। ये क्या है, नाउन है दोस्तों, ठीक है ना, क्या है, नाउन। तो इसका क्या बनेगा, सिनोनिम्स क्या बनेगा, ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल, इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट, और यहाँ हैशटैग करके 5, मतलब ये 5 बार रिपीट हो चुका है। अब आइए, प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, फिजूल खर्ची। जैसे जब तक हम लोग अपने माता पिता के होटल में खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। जैसे पापा से, मम्मी से, भैया से अगर 500 रुपये अगर मिल जाए तो उसको बहुत आसानी से हम लोग दोस्तों के बीच खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। मैं कैसा लड़का हूं, तो एक फिजूल खर्ची लड़का हूं, ठीक है ना। तो कैसा का जवाब मिल गया, यानी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो प्रोडिगल का क्या बनेगा, सिनोनिम्स,
लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और रुकते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो दोस्तों हम लोग सिनोनिम्स को कर रहे हैं, वोकैब सेक्शन में आए हैं। तो क्यों आए हैं इसका जवाब मैंने आप लोग को दे दिया है, क्योंकि वोकैब सेक्शन जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है ना। 60% लगभग 60% जो है फ्रेंड ये कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो अब आइए, आप लोग ये नहीं ना समझ रहे हैं फ्रेंड कि मैं आप लोग को सिनोनिम्स करवा रहा हूँ तो फिर ग्रामर का क्या होगा। तो ग्रामर जो है वो शाम को मैं उसको उसी तरह लेकर चलता ही रहूँगा, और एक साइड से सुबह के टाइम मैं आप लोग को 1 से 2 वीडियो सिनोनिम्स का डालता रहूँगा जब तक सिनोनिम्स खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग का ग्रामर का भी सेक्शन कवर होता रहेगा और वोकैब सेक्शन भी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको करना ज़्यादा जरूरी है। तो इस पे नंबर ऑफ वेटेज जो है वो ज़्यादा है, तो इसको आप लोग को लेके चलना ही है। भले थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, याद करना पड़ता होगा, लेकिन कड़वा सच्चाई यही है फ्रेंड कि आपको ज़्यादा मार्क्स यही दिलाएगा, आपको सिलेक्शन वोकैब सेक्शन ही दिलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर का कोई वैल्यू नहीं है, ग्रामर का भी महत्व है, लेकिन उसका कम वेटेज है क्या मार्क्स के वैल्यू के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब फिर से आते हैं और कुछ देखते हैं सिनोनिम्स। ये सब जो सिनोनिम्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये सब सिनोनिम्स जो है ये सब रिपीटेड सिनोनिम्स है, ठीक है ना। ये सब एसएससी अपने एग्जाम में रिपीट करता ही रहता है। और पिछले पहले मैंने आप लोग को बता दिया ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो 6 बार आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है। अब ये वाले ऐसे वर्ड्स हैं जो कम से कम 4 बार आया ही आया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नजर डालते हैं सिनोनिम्स पे। तो ये क्या है, अचीव मीन्स क्या होता है, पाना, हासिल करना। ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, एक वर्ब है। और इसका सिनोनिम्स क्या है, accomplish, ACCOMPLISH, accomplish मीन्स क्या होता है, पाना, हासिल करना। एक और मैंने लिख दिया है succeed, SUCCED, succeed मीन्स क्या होता है, हासिल करना या पाना, ठीक है ना। मैं इन सभी का मतलब बताऊं या ना बताऊं फ्रेंड, मैं इसका मतलब जरूर बता दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि यही मेन है, ठीक है ना। हम लोग इसी को ओरिजिनल मानकर चलेंगे और इसी से हम लोग दिखाएंगे कि ये सिनोनिम्स है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस पे चलते हैं। CATASTROPHE, कैटेस्ट्रॉफ मीन्स क्या होता है, ये क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, तबाही या आपदा, ठीक है ना। क्या आया है, तो तबाही आया है। जब हम लोग क्या से क्वेश्चन करते हैं तो वो बताता है नाउन को, और जब हम लोग कैसे से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या बताता है, वो एडजेक्टिव को बताता है। तो ये क्या है, कैटेस्ट्रॉफ, क्या आया है, तो तबाही आया है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये नाउन है, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, CALAMITY, कैलेमिटी, ठीक है ना। कैलेमिटी मीन्स वही होता है, तबाही, आपदा। ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी, ठीक है ना। फिर क्या है, डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर मीन्स क्या होता है, वही आपदा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये एक बार में याद नहीं होता है तो आप लोग इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है ना। अगर आप लोग को मन करता है तो नोट करिए या नोट मत करिए, ठीक है ना। मैं ऐसे आप लोग को रटवा दूंगा तोते की तरह कि आप लोग इसको
बिना कॉपी कलम चलाए आप लोग इसको वीडियो देखते देखते ही आप लोग को याद हो जाएगा। और ये सब मैं कहाँ से ला रहा हूँ फ्रेंड, मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। ये मैं दोस्तों ये ब्लैक बुक से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है फ्रेंड बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और इसका प्राइस जो है फ्रेंड 350 से 400 रुपए का पड़ता है। तो अगर आप लोग को लगे तो आप लोग खरीद लीजिए, अगर नहीं भी खरीदिएगा तो मैं इसका सब जितना सारा इसका मटेरियल है सब मटेरियल मैं आप लोग को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए और आप लोग बस सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए या मत करिए, उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा पर्पज है आप लोग को कुछ अच्छा सिखा देना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। CONDEMN, कंडेम। कंडेम मीन्स क्या होता है, निंदा करना या दोषी ठहराना। क्या है कंडेम, कंडेम मीन्स दोषी ठहराना या निंदा करना। इसका क्या होगा, क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, निंदा करना। PUNISH, पनिश। पनिश भी उसी सेंस का देता है, दंड देना। डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस, ठीक है ना। आप लोग को ये सब जो अल्फाबेट है वो आप लोग को स्पष्ट नजर आ रही है ना, तो ठीक है, या फिर वरना मैं आप लोग को एक एक करके मैं आप लोग को बताता चलूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 11वें नंबर सिनोनिम्स पे आते हैं। ENORMOUS, इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स क्या होता है, विशाल, ठीक है, विशाल, बड़ा, बहुत, ह्यूज, ठीक है ना। तो कैसा है, मेरा घर कैसा है, तो बहुत विशाल है। तो कैसा का सेंस ये दे रहा है, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया इनॉर्मस। इनॉर्मस का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, इमेंस, EMMENSE, इमेंस। इमेंस मीन्स क्या होता है, ह्यूज, बड़ा, विशाल। HUGE, ह्यूज। MASSIVE, मैसिव। मैसिव मीन्स वही बड़ा, विशाल। अब देखिए 12वें नंबर पे आते हैं। IMITATE, इमिटेट। इमिटेट मीन्स क्या होता है, नकल, ठीक है ना। ये एक क्या है, नाउन है। इमिटेट मीन्स क्या होता है, नकल, ये एक नाउन है। तो जब भी हम लोग क्या से क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब मिलता है तो वो नाउन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड इसका क्या बनेगा सिनोनिम्स, COPY, कॉपी। APE, एप। MIMIC, मिमिक। तो कॉपी, एप, मिमिक, ये क्या हो जाएगा, इमिटेट का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब 13 नंबर देखिए, MANDATORY, मैंडेटरी। मैं आप लोग को एक एक करके इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप लोग को कुछ धुंधला भी दिखाई दे तो आप लोग मेरे बोलने से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, वर्ड मीनिंग को याद करने के तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप लोग उसको पढ़कर याद करिए, या उसको देखकर याद करिए, या उसको सुनकर याद करिए। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और अगर वीडियो देखने का मन नहीं करे तो आप लोग कान में हेडफोन डाल लीजिए और उसको बस सुनते रहिए। तो तीनों तरीका आप लोग अपनाइएगा तो आप लोग को सिनोनिम्स जो है ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तरीका है याद करने के लिए। ऐसे कॉपी किताब निकालिएगा, याद करना है तो आप लोग को क्या होगा, नींद आ जाएगा और आप लोग सो जाइएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है और ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है। तो उन सब से बचने के लिए ये सब तरीका मैंने ईजाद किया है। तो फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, अनिवार्य, ठीक है ना। तो क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी। इसेंशियल, इंपेरेटिव, एग्जाम में आना अनिवार्य है। एग्जाम में आना क्या है, अनिवार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एग्जाम में आना अनिवार्य है, ये नाउन भी हो सकता है फ्रेंड, एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या
क्या को भी उत्तर दे दे रहा है और एडजेक्टिव भी बन जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि परीक्षा में आना अनिवार्य है, तो आना कैसा है, तो वो अनिवार्य है। तो किसी भी चीज को जैसे मान लीजिए अनिवार्य हो गया, तो वो क्या एक गुण को बता दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी होगा। कंपल्सरी, इसेंशियल, इंपेरेटिव। फिर देखिए रिलिएबल। रिलिएबल मीन्स क्या होता है, भरोसेमंद। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका क्या बनेगा, सिनोनिम क्या बनेगा, TRUSTED, ट्रस्टेड, डिपेंडेबल, स्टेबल। ट्रस्टेड, डिपेंडेबल, स्टेबल, ये क्या बनेगा, रिलिएबल का, भरोसेमंद का सिनोनिम्स बनेगा। फिर है सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेला। वो कैसा है, अकेला है। तो इसका क्या बनेगा, लॉनली और सिंगुलर, इसका सिनोनिम्स बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर ये सब आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है ना। और बाहर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का आवाज़ जाएगा ही, तो उसको हम लोग को गुड वे में लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना सेशन, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले सेशन में कुछ नया सिनोनिम्स को लेने के बाद, ठीक है ना। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ताकि आप लोग को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।